गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 का, मतलब चैप्टर 3 का जो विविध प्रश्नावली है, मतलब कि मिसलेनियस। आज हम लोग बेटा मिसलेनियस डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से सभी लोग आते हैं। फतेह चंद, खूबीराम, जगदीश, वंश, रोहित, वर्षा, काजल, जल्दी से सभी लोग फटाक से आके जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। ज्योति, रोहित, अमोल, विक्रम, शमीर, शिवम, पापा की परी, मिस्टी, अमूल, अभय, समीर, पद्मा। तो बिना समय को बर्बाद करें, आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। हम लोग विविध डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? हम लोग विविध। और जो हम लोग विविध डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर 3 की है। मतलब जो चैप्टर है हमारा वो है बेटा मैट्रिक्स। तो इससे रिलेटेड आज हम लोग विविध डिस्कस करेंगे। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग बेटा? खुश रहिए। अनुज, ज्योति, काजल, अंजलि, पवन, जैक, निशा। तो आज एक्चुअल में बेटा हुआ क्या है कि हमारे कंप्यूटर महोदय ने पीपीटी नहीं तैयार की थी, आज वो छुट्टी पे भी थे। तो आज ये क्लासेस बिना पीपीटी के जाएगी। आज मुझे क्वेश्चंस इसमें से लेना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन जो है, चलो आप लोग जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाओ। तब तक मैं ये पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं। A = इन्होंने दिया है 0 1 0 0 और इन्होंने कहा है तो दिखाइए कि AI प्लस BA की पावर n, A की पावर NI प्लस NA की पावर n-1 BA। और बेटा यहां पर इन्होंने जो n लिया है, हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है बेटा, इन्होंने कहा है A = 0 1 0 0 और कहा है सर AI प्लस BA की पावर n = A की पावर NI प्लस NA n-1 BA। जहां पर जो n है वो नेचुरल नंबर है, ये एक प्राकृतिक संख्या है। जहां पर स्मॉल n है बेटा वो एक प्राकृतिक संख्या है। अगर a बराबर इतना है तो हमको ये दिखाना है कि इतने बराबर इतना होगा। बहुत ध्यान से, पहुंच जाएगी, डेली हो गई। हाँ बेटा आरती, बेटा ये प्रश्नावली चल रही है, चैप्टर 3 का विविध चल रहा है। चैप्टर 3 की विविध चल रही है और उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से फटाक से इस क्वेश्चन को देखो। घबराना नहीं है, एकदम घबराना नहीं है। सारे क्वेश्चन एक एक सीखने हैं, ये बहुत जरूरी है तुम्हारी जिंदगी के लिए और तुम्हारे लिए। अगर ये पहला क्वेश्चन a बराबर ये दिया है, हमको इतने बराबर इतना दिखाना है, यहां पर जो n है वो नेचुरल नंबर है। इसको कक्षा 11 का गणितीय आगमन का सिद्धांत, एक्चुअल में n जो है, जो इसकी घात है बेटा वो है n, और ये जो n है बेटा वो प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब ये 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। इस पर ना तो हम कुछ कर सकते हैं ना तो आप कुछ कर सकते हो, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत से। बहुत ध्यान से देखना इधर। गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या कहता है? वो कहता है n बराबर 1 ले लो, n बराबर 1 के लिए अगर मैं बेटा, बहुत ध्यान से देखना, इसके बाद सब कर लोगे सब कर ले वो। अगर इन्होंने कहा सर n बराबर 1 रख दें, यहां पर जहां जहां n है वहां वहां 1 रखो। जादू देखना, जादू। अगर मैं n की जगह 1 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? AI प्लस BA की पावर n और n की जगह 1, चेक करो, इस n की जगह 1 बराबर a की पावर 1, यहां पर I प्लस 1 इंटू a की पावर 1-1 और चेक करो BA। यहां से देखो AI = प्लस BA बराबर AI प्लस 0 हो जाएगा तो वैल्यू 1 आ जाएगी यहां पर BA। चेक कर लो, दोनों बराबर हैं। अच्छा, मन में सवाल होगा सर एक बात बताओ। हाँ बेटा वंश, कुणाल, आदेश, केशरवानी, इधर ध्यान दो।
सर एक बात बताओ, आपने a की पावर 0 की वैल्यू 1 क्यों ले ली? या कोई भी संख्या हो सर उसकी पावर 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है? सर ये वाली बात जरा बताओ, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 क्यों हो जाती है? ऐसा क्यों है भाई? इसको थोड़ा सा जान लो। तुम एक बात जरा इसको छोटी सी बात को समझो, और छोटी सी बात ये है बेटा, अगर a अपान a होता तो वैल्यू क्या होती? 1। a स्क्वायर अपान a स्क्वायर होता तो वैल्यू क्या होती? 1। अगर a की पावर n अपान a की पावर n वैल्यू क्या होती? 1। दोनों कट जाता। अगर ये गुणे में है, अगर ये बटे में है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a की पावर माइनस n बराबर 1? अरे यार ये बटे में ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर हो जाएगी, और गुणे में पावर जुड़ जाती है, तो इसका मतलब a की पावर n माइनस 1 n। और अगर n से n को घटा दूं तो a की पावर 0 बराबर 1। ओ माय गॉड, ये कारण है कि सर a की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 आंसर होता है। अगर ऐसी बात है तो पहले वाले क्वेश्चन में सर हमने 1 के लिए सिद्ध कर दिया, 1 के लिए सिद्ध हो गया इतने बराबर इतना। क्या 1 से हमारी इच्छाएं पूरी हो गई? ना बेटा ना। अब हम n बराबर के रखे, जैसे कर रहा हूं वैसे करना। अब n बराबर के रखने पर, n बराबर के रखने पर, n बराबर में के रखने पर, अगर n बराबर के रखूंगा, जरा ध्यान से देखो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर बेटा अगर मैं ये a आई है प्लस b a है और इसकी पावर n है, तो यहां पर मुझे k रखना है, यहां पर बेटा k रख दो। यहां पर a की पावर n आई है तो n की जगह k रख दो। ध्यान से देखना, वीडियो के अंत तक आपको एक एक क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा वादा रहा तुमसे। अगर n की जगह k रखोगे तो a की पावर k आई आ जाएगा, प्लस ये वाले n की जगह k रख दो। चेक करो यार, n की जगह k रखेंगे सर, और यहां पर a लिखा हुआ है, रहने दो। n की जगह k माइनस 1, चेक करते रहना कहीं छूट ना पाए। b a चेक कर लो भैया, इतना आ गया। एक्चुअल में अब ये एक दूसरे के बराबर है कि नहीं? ठीक है बेटा, काशिफा मैं 3x3 के और क्वेश्चंस करा दूंगा, डोंट वरी, करा दूंगा, वादा पक्का। ठीक है बेटा, अब देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं ये कहूं के रख दूं, अब ये दोनों बराबर हैं कि नहीं वो अभी चेक कर लूंगा मैं। अभी कैसे चेक करें सर कि इतने बराबर इतना है? तो एक बारी बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो माय डियर स्टूडेंट, और वो बात ये है कि अब n बराबर के रख दो। बात समझ में आ रही? कक्षा 11 में इसको सीखा है आपने, और मैंने क्या किया, n बराबर k प्लस 1 रख दिया। अगर मैं n बराबर k प्लस 1 रख दूं, बहुत ध्यान से, पहले n बराबर 1, n बराबर 1, फिर n बराबर k, उसके बाद n बराबर k प्लस 1। अगर n बराबर k प्लस 1 रखो बेटा तो दोनों साइड रखो, इधर रखो a i प्लस b a। ध्यान से देखना, यहां पर n है तो इसकी जगह k प्लस 1, n बराबर k प्लस 1 रखने पर, चेक कर लो इसको ध्यान से, अगर बराबर में ये हो जाए तो a की पावर n, n की जगह क्या रखेंगे, k प्लस 1, और बेटा इसके साथ i, इसके साथ i, और उसके बाद थोड़ा सा आगे चलो, यहां पर n है, इस n की जगह k प्लस 1 रख दो, और ये a की पावर k प्लस 1 माइनस 1 और b a। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो। मैंने क्या किया बेटा, पहले n बराबर 1 रख दिया यहां पर, फिर बेटा हमने क्या किया, n बराबर k रख दिया यहां पर, उसके बाद n बराबर k प्लस 1 रख दिया। अगर n बराबर k प्लस 1 रख दिया, हाँ बेटा डेली आगे चले। अगर ऐसा कर दूं तो एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी प्यारी सी क्यूट सी बात बताओ। बात यह है बेटा कि अगर इसको देखते तो ये क्या लिखा है,
ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस ये के प्लस 1 और ये ए की पावर है बेटा के और ये बी ए और इधर क्या है बेटा ए आई प्लस बी ए और ये के प्लस 1। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूं, अगर इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड, अगर ये लेफ्ट हैंड इसके बराबर हो जाए ना तो इसका मतलब ये दोनों बराबर। अगर मैं बेटा इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लूं, लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूं तो इसका बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1। अच्छा एक बात बताओ, एक बात जानते हो सर, गुणे में पावर जुड़ जाती है। अगर सर किसी दो संख्या का गुणा कराबो तो पावर जुड़ जाएगी। इसका मतलब ये जो लिखा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए आई प्लस बी ए की पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए। ये कटा तो नहीं, ये दिख रहा है विजय? बिल्कुल डेली क्लास जाएगी, घबराओ नहीं। अब ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1 बराबर ए आई प्लस बी ए की पावर के और ए आई प्लस बी ए। शिवम गुड इवनिंग, बहुत ध्यान से देखना, ये कटा नहीं है। अब एक बात बताओ सर, अगर ये आ गया तो इसकी वैल्यू देखो, ए आई प्लस बी ए की पावर के, ए आई प्लस बी ए की पावर के, इसका मान यहां से ध्यान से देखो रेशी एनर, बहुत ध्यान से, यहां पर से ए आई प्लस बी ए की पावर के है, इसकी वैल्यू ये होती है, ध्यान से चेक करो। अगर मैं इसकी जगह वैल्यू रख दूं यहां पर से ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 और बेटा ये बी ए, बहुत ध्यान से वॉच करना। अगर ये ए आई प्लस बी ए है तो ए आई प्लस बी ए डायरेक्ट लिख दो, ए आई प्लस बी ए आई प्लस बी ए। और यहां पर समझ रहे ना, मेरी भावनाओं को समझो भैया, ध्यान से नजरें इधर स्क्रीन पे। अगर ये ए आई प्लस बी ए की पावर के है तो इसकी जगह वैल्यू मैंने यहां से रखी है, यहां से इसकी वैल्यू हमने रख दी। अगर रख दिया, सब चैप्टर वाइज चलेगा, एकदम ऊपर नीचे नहीं। अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं, इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर, बहुत ध्यान से, अगर नजरें स्क्रीन से हटी तो दुर्घटना घटी। अगर इसका मल्टीप्लाई यहां कराऊं, ए आई का मल्टीप्लाई यहां कराऊं, ए आई का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ए का मल्टीप्लाई यहां ए की पावर के प्लस और आई का मल्टीप्लाई आई स्क्वायर प्लस के ए की पावर के माइनस 1 बी ए। यहां पर ए का मल्टीप्लाई कराएंगे तो के ए, यहां पर के ए की पावर के माइनस 1 है, ए का मल्टीप्लाई होगा, पावर जुड़ जाएगी तो ए की पावर के हो जाएगा और यहां पर बी ए और ये आई, ध्यान से इस बात को समझें। और इसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे बी ए का। अगर मैं बी ए का यहां मल्टीप्लाई कराऊं तो ये ए की पावर के आई और ये बी ए, और अगर बी ए का मल्टीप्लाई यहां कराऊंगा तो ये प्लस के ए की पावर के माइनस 1 और ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर ए स्क्वायर। चेक कर लो। और यहां से एक जादू दिखाऊंगा तुम्हें, जादू देख सको तो मजा आ जाएगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं। हमको ये दिखाना है ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 के प्लस 1 और ए की पावर के बी ए। चलो वो भी देख लेते। चलो एक बात मुझे बताओ, ये जो डिजिट लिखी ना, यहां पे ध्यान दो, यहां पर नजरें इसी पर, वो जो लिखा है वहां पर एक नंबर आया है ए स्क्वायर और ए बराबर क्या है बेटा, ए बराबर है ये, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराओगे, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 0 0 0। और अगर ए स्क्वायर की वैल्यू चेक करो 0 0 है, ए स्क्वायर की वैल्यू 0 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0,
क्योंकि कहां लिख दूं, यहां दिख जाएगा, यहां दिख जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 0 है। अगर ए स्क्वायर, क्योंकि 0 ऑफ व्यू का मतलब 0, करो ना यार। अगर ऐसा है तो यहां पर देखो ए की पावर के प्लस 1, आई स्क्वायर का मतलब आई, आइडेंटिटी का स्क्वायर कर वो वही आएगा आई, प्लस आई का मल्टीप्लाई किसी में भी करा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब ये यहां पर से देखो के, और यहां पर से ध्यान से देखो ए की पावर के बी ए की पावर के बी ए। अगर इन दोनों को कॉमन ले लूं मैं, यहां पर भी आई है, यहां ये आई का यहां मल्टीप्लाई कराओगे बेटा वही बचेगा, यहां पर भी आई का मल्टीप्लाई कराओगे वही बचेगा, मतलब आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किसी में भी मल्टीप्लाई कराओ वही आएगा। तो आई को छोड़ के यहां पर से अगर मैं ए की पावर के और ए, अभी आई ले लेता हूं, क्योंकि आपके मन में ऐसा ना है कि सर आई कहां चला गया, एक स्टेप मैं आई को ले लेता हूं, ए की पावर के बी ए और आई, अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बचा के, और यहां पर क्या बचा 1। और एक बात ध्यान से बताओ, अभी थोड़ी सी जगह बाकी है या नहीं भी बाकी, तो मैं इसको यहां लिखता हूं, ए की पावर के प्लस 1, वहां पर क्या है बेटा ए की पावर के प्लस 1, और ये है बेटा आई, ये है बेटा आई, प्लस आई का मल्टीप्लाई कराओगे वही आएगा। इसका मतलब बेटा ए की पावर के बी ए और ब्रैकेट में के प्लस 1, चेक करो यही राइट हैंड साइड है क्या, राइट हैंड साइड यही है क्या, ओहो ये देखो ए राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड ए की पावर के प्लस 1 आई, ए की पावर के प्लस 1 आई, प्लस ए की पावर के बी ए ब्रैकेट में ए प्लस 1, चेक कर लो, हेंस प्रूफ। ठीक है तो फिर से समझाएंगे, फिर से एकदम प्रूफ हो गया कि नहीं, चेक करो भाई, एकदम प्रूफ है सर, इसमें तो सर दिमाग ही नहीं लगाना, काहे दिमाग की दही करेंगे, नहीं बे 1001 इज आइडेंटिटी नॉट 0101। चलो एक बार फिर से बता रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन एक बार फिर से बता रहा हूं, टेक अ स्क्रीनशॉट बिफोर दैट, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो चलो नो डाउट, एक बार फिर से जल्दी जल्दी एकदम। क्वेश्चन ए इक्वल टू ये दिया हुआ था, ए इक्वल टू 0100 ए आई प्लस बी ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए, ऐसा कुछ लिखा था राजा बाबू। फिर इन्होंने हमसे कहा कि इतने बराबर इतना प्रूव करो, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को मैं बढ़िया अच्छे से ब्रैकेट में लिख दूं, कलर चेंज कर दूं तो अच्छा रहे। अगर मैं इसको ब्रैकेट में क्वेश्चंस लिख दूं, क्वेश्चन ये था, हाईलाइट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन है और कह रहा है इतने बराबर इतना दिखाओ, तो मैंने एक बार n इक्वल टू 1 रखा तो n बराबर 1 के लिए ये प्रूव हो गया, दोनों बराबर हो गए। फिर आपके मन में सवाल है नहीं सर n बराबर 1 के नहीं और कोई नंबर पे दिखाओ, तो मैंने कहा चलो देखो यार k पर, जब मैंने k रखा तो k बराबर इतना आ गया, आपने कहा सर कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी नहीं समझ में आया, मैंने कहा ठीक है k प्लस 1 रखो, n बराबर k प्लस 1 रख दिया। अगर n बराबर k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 रखने के बाद सोल्यूशन इसका कुछ इस तरह से आएगा। यहां पर a स्क्वायर की वैल्यू 0 थी इसलिए मैंने a स्क्वायर 0 रख दिया था। इसी के साथ आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब हम लोग नाउ वी प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसका राजा बाबू कायदे से स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरा, बहुत ध्यान से, बहुत जरूरी तुम्हारे लिए, इसको हल्के में ना लो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बेटा वो कह रहा है कि सर a बराबर इन्होंने दिया है 1 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 ये, और इन्होंने कहा है तो सर सिद्ध कीजिए गणितीय आगमन से, सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए कि a की पावर n बराबर 3 की पावर n माइनस 1, 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 3 की पावर n, ये क्या हो रहा है? 3 की पावर n माइनस 1, n माइनस, कह रहा है कि क्वेश्चन ध्यान से देखो। हाँ बेटा, कह रहा है यदि a बराबर हो इतना हो तो सिद्ध कीजिए गणितीय सिद्धांत के द्वारा कि इतने बराबर इतना ही होगा। और अगर ये सिद्ध करना पड़ गया बेटा तो देखते हैं, अगर ये समझ में आ गया तो पिछला एकदम आ जाएगा। अगर इधर देखो ध्यान से, कह रहा है सिद्ध कीजिए, इसको सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। अगर सिद्ध करना है कि a की पावर n बराबर इतना होगा, बहुत ध्यान से समझना, इन्होंने कहा सर a बराबर इतना होगा, तो सर सिद्ध करो कि a की पावर n बराबर इतना होगा, और इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से तो हमने करना शुरू किया। साइंस अभिषेक मल्होत्रा। अब देखो, अगर मैं n बराबर 1 रखूं, सबसे पहले n बराबर 1 रखने पर, ऐसे ही तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, n बराबर 1 रखने पर, इधर नजरें स्क्रीन पर गड़ाओ, नहीं कूट दूंगा। n बराबर 1 रखने पर अगर a की जगह 1 रख दूं तो क्या आ जाएगा बेटा? ध्यान से देखो, अगर a की जगह n की जगह 1 रख दूं तो 3 की पावर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, क्योंकि n है ना तो वहां 1 रखना है, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, और a इक्वल टू क्या आ गया? अगर एक में से एक गया तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 की वैल्यू 1, चेक करो, 3 की पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 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 1। n बराबर 1 के लिए सिद्ध हो गया, n बराबर 1 के लिए सिद्ध हो गया बेटा। गणितीय आगमन से ही बता रहा हूं बेटा पुष्पा, आदेश शनाया 1 1 हो गया, a बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए सिद्ध हो गया। अब दूसरा काम क्या करेंगे सर? n बराबर k रखोगे, ठीक है सर, आपकी बात मानते हैं, n बराबर k रखते हैं सर, देख लेंगे सही कह रहे कि गलत। अगर मैं n बराबर k रखने पर, n बराबर k रखने पर, अगर बेटा n बराबर k रखबो तो a की पावर k क्या आएगा? a की पावर k इक्वल टू आएगा 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस, फिर आएगा 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस, यही आएगा, चेक कर लो भैया। हाँ सर यही तो आएगा n बराबर k रखने पर। अगर कुछ ऐसा अद्भुत सा कमाल हुआ है तो सर अभी ये बात और अच्छे से बताओ, अच्छे से ये बताओ सर कि आपने कैसे कह दिया कि a बराबर k इसके बराबर है? काशिफा क्या करती है? अभी इसका जवाब दे रहे, a की पावर k अगर इसके बराबर है तो एक बात बताना, अगर इसके बाद n बराबर k प्लस 1 रखते हैं, क्या रखते हैं? n बराबर k प्लस 1 रखने पर, अगर मैं n बराबर k प्लस 1 रख दूं तो सर जैसे ही n की जगह k प्लस 1 रखेंगे ऐसे हो जाएगा, चेक करना।
और अगर ये होगा तो इधर क्या आएगा 3 की पावर, अगर n की जगह k+1 रखोगे ना, अगर इस n की जगह k+1 रखोगे तो -1 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 3 की पावर k बचेगा, 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 3 की पावर k और k, मतलब कुल मिला के यही बचेगा। विपिन लेट है, हाँ बेटा विपिन, आरती बिंद गुड इवनिंग, अनुज सर 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, अगर सर a की पावर k+1 बराबर ये सिद्ध कर दो तो हम आपकी बात मान लेंगे कि ये इसके बराबर है। तो अब मैं कोशिश करता हूं इस वाले इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ले लूं, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है a की पावर k+1, अगर a की पावर k+1 ले लूं अभिषेक वंश, हाँ बेटा वंश बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले ले, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है a की पावर k+1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं a की पावर k इंटू a लिख सकता हूं। अरे यार चेक करो ना, मल्टीप्लाई में घात जुड़ जाएगी तो ये a इंटू a करेंगे तो k+1 ही तो आएगा, और a की पावर k की वैल्यू क्या है, यहां से देखो a की पावर k की वैल्यू है, a की पावर k की वैल्यू ये है 3 की पावर k-1, 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 और a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू चेक करो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब आपस में मल्टीप्लाई कराओ, कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे सर ने बताया है, वो सारे नियम कानून याद रखो। उनमें से एक नियम ये था कि अगर ये पानी भरने वाला नल है या कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और ये आपकी ग्लास है, तो सबसे पहले वाले ग्लास में कोल्ड ड्रिंक लो, फिर दूसरे वाले ग्लास में, और फिर तीसरे वाले ग्लास। अगर मैं सबसे पहले 3k इस पे मल्टीप्लाई कराऊंगा, 3k-1 बन जा 3k-1 प्लस, भाई पहले का मल्टीप्लाई पहले में, दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे में, और तीसरे का तीसरे में। जिन्हें नहीं आया वो पिछला वीडियो जरूर देखें। इस तरह से 3k की पावर -1 प्लस 3k की पावर -1। इसके बाद फिर ये दूसरे में जाओगे तो भी 3k की पावर -1, 3k की पावर -1, 3k की पावर -। इजी है, सॉल्व हो गया, वेरी गुड। अब आगे सर इसका फिर 3k की पावर -1, 3k की पावर -1, 3k की पावर। इसी तरह आप दूसरे वाले का करो, अगर दूसरे वाले का करोगे तो भी वही आएगा, 3k की पावर -1, 3k की पावर -1, 3k की पावर -। सेम चीज -1, सेम चीज -1, सेम चीज -1, और 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-, और 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k। सेम वैसे ही आएगा बेटा, चेक कर लो अगर आता है तो, नहीं तो पिछला वीडियो जरूर देखो। चेक करना इसको। अभिषेक अगर ये बात समझ में आ गई तो सर ये इतना ज्यादा 3 3 3 3 लिख दिए कि सर क्या सर आप भी इसको देखो बहुत जल्दी, जितने दिन में काबू उतने दिन में बेटा। और ये अगर तुम बताओ ये 3k की पावर -1, 3k की पावर -1, 3k की पावर -1, एक बात तुम फील करके मुझे बताओ एक्चुअल में वो जो लिखा है, अगर मैं कहूं 3k-1, 3k-1 और 3k-1, तीनों जगह 3k-1, 3k-1 है। अगर मैं 3k-1 कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा 1, और एक एक मिलकर 3, मतलब 3k-1 इंटू 3 आएगा क्या, चेक करो
अगर ये आएगा सब समझ में बेटा। अब अगर दोनों यही तो आएगा, अगर ये आएगा दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे 3k - 1 + 1, ये वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर k। चेक करो, वेरी गुड, हो गया। अब इसका मतलब मैं इसकी जगह 3 की पावर k लिख सकता हूं, इसकी जगह 3 की पावर k लिख सकता हूं, ये हर जगह है। इसका मतलब पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहीं जगह बची है? ऊपर लिखते हैं, ऊपर जगह बची हुई है, ऊपर ही शिफ्ट कर दो। ऊपर अगर मैं इसको शिफ्ट करूं तो ये क्या लिखा हुआ है? ये जो लिखा हुआ है बेटा, हाँ मिक्स क्वेश्चन है। ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर k और 3 की पावर k, मतलब ये 3 की पावर k, 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 3 की पावर k और 3 की। और इसको देखो, यही तो राइट हैंड साइड है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था ना। और देखो राइट हैंड साइड क्या है तुम्हारा? कहां गया राइट हैंड साइड? ये राइट हैंड साइड 3 की पावर k, 3 के पावर k, 3 के पावर k, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। अगर 3 की पावर k, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए, इसका मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल है। और इस तरह से हेंस प्रूव, ये प्रूव हो चुका है। इसका ले लो भैया स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट क्वेश्चन। नाउ वी प्रोसीड, क्या नेक्स्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट। अभिषेक बेटा, चलो आगे चले। लेफ्ट हैंड समझा दूं सर। लेफ्ट हैंड ये था बेटा कि जब मैं n बराबर k + 1 रखा तो यहां पर a की पावर k + 1 आ गया, और यहां पर k + 1 रखने पर 3k आ गया। इतना आने के बाद मैंने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, a की पावर k + 1, लेफ्ट हैंड साइड a की पावर k + 1, तो a की पावर k इंटू a। और अद्भुत ज्ञान ये था कि a की पावर k का मान यहां पर दिया हुआ है, ये a की पावर k का मान ये है, मैंने रख दिया। और a का मान हमने निकाला है 1 1 1 1 1 1, चेक कर लो, और मल्टीप्लाई। आज क्या बेटा? वंश बेटा, हम लाइव ही तो हैं। अभिषेक ध्यान से देखो, नजरें गड़ाओ तो समझ में आएगा। अब आगे चले सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नाउ भी बढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बहुत ही आसान है, ये तुम्हारे लिए है होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे लिए होमवर्क है। ए बराबर मैट्रिक्स दिया है, a की पावर n दिया है, इसको कह रहा है कि उसी विधि से करना है, a की पावर k वाली विधि। कर लोगे? तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू डू, कर ले वो। ठीक बेटा जितेंद्र, कर ले वो पक्का। वेरी गुड, कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड अंजलि। क्वेश्चन नंबर 3 इज होमवर्क फॉर यू। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। और एक बात, इधर आओ, कल चेक करेंगे। और किसी ने 3rd क्वेश्चन नहीं किया तो कूट के फेंक दूंगा। कल सब लोग कर आएंगे क्वेश्चन नंबर 3, सबका कंप्लीट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे, इस पेज में कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें होमवर्क दिया ना लायक। इसमें चौथा सवाल क्या है? चौथा कह रहा है सर यदि a तथा b सममित आव्यूह है, a तथा b सममित आव्यूह है, a तथा b सममित आव्यूह है। कैसे आव्यूह है बेटवा? सममित आव्यूह है। अगर ये बेटा सममित आव्यूह है तो कह रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करो, सिद्ध ही तो करना है। अगर सिद्ध करबो कि ab माइनस ba एक विषम सममित आव्यूह है। ध्यान से देखना,
नजरें स्क्रीन पर। कह रहा है कि सर अगर ए तथा बी सममित अवयव है, सिद्ध करना कि ए बी माइनस बी ए विषम सममित अवयव है। विषम ही बोला है, भूल गए, चलो देखेंगे क्या बोला है। विषम सममित अवयव है, अगर विषम सममित अवयव है तो एक बात बताओ, कंपटीशन कर वो, चलो जिसको आता है वो करे, जिसको नहीं आता नजरें यहां पे गड़ाए, और हम दोनों लोग एक साथ कंपटीशन करते हैं। ये क्वेश्चन जिन बहादुर बच्चों को आ गया वो, अरे आ जा यार तुम। हाँ ये चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम स्टार्ट नाउ। अगर समय अब शुरू हुआ है तो लग जाओ लगाने, जिनको नहीं आया हो मेजे देखें और जिनको आ गया वो सॉल्व करें। देखते हैं पहले कौन करता है। देखो ए तथा बी सममित अवयव है, ए बी सममित बी भी सममित, इसका मतलब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अगर चलूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं चला तो मैं एक बात जान जाऊंगा कि ए डैश क्या होगा ए, और जो बी डैश है वो क्या होगा बी। मतलब ए सममित अवयव है ना, और बी भी तो सममित है, तो इनका ट्रांसपोज मतलब इनका परिवर्त। जितेंद्र मुझे देख रहे हैं, मैं लाइव हूं, मैं प्रीमियर पे नहीं हूं। वंस टाइम स्टार्ट हो गया है, तुम लोग मुझे बातों में फंसा के जीतना चाहते हो, नालायक कुट दूंगा। ए सममित है तो ए का परिवर्त ए होगा, बी सममित है बी का परिवर्त बी होगा। और अगर मैं इसको चेक करूं तो ए बी माइनस बी ए का अगर मैं परिवर्त करूं, तुम्हें पता है कि सर अगर a माइनस बी का परिवर्त होगा तो ये a परिवर्त माइनस बी परिवर्त। ये थ्योरी जानते हो ना? अगर ये थ्योरी जानते हो राजा बाबू तो यहां लगाओ। अगर इसका परिवर्त निकालेंगे तो a b का परिवर्त माइनस b a का परिवर्त, और थ्योरी के हिसाब से अगर a b का परिवर्त निकालेंगे तो ये हो जाएगा b परिवर्त a परिवर्त। तो अगर मैं ये यहां पर अप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये b का परिवर्त और a का परिवर्त माइनस a का परिवर्त और ये b का परिवर्त। चेक करो यही तो होगा। और अगर ये होगा, वंस चीटिंग नहीं करना, कर लिए, अरे सर हारते ही नहीं है, सर का ही पहले होगा। अब बताओ b का सममित अवयव क्या, b एक सममित अवयव है तो b का परिवर्त b, a का परिवर्त a, प्रश्नानुसार चल रहे, a का परिवर्त a, b का परिवर्त b। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये बी ए प्लस वाला माइनस हो जाएगा। और चेक करो, हां सर आप सही कह रहे थे, प्रूव हो गया। चेक कर लो, a माइनस बी ए का जो परिवर्त है वो माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर है। अतः सर एक बात बताएं, हाँ इधर आओ सर, ये प्रूव हो गया, विषम सममित अवयव है। इस तरह से आप सिद्ध हुआ। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अच्छा वंस, वेरी गुड। संजना वेरी गुड। जितेंद्र सर हारे नहीं, जीत गए, ना लग कूट दूंगा अगर किसी ने कहा सर हार गए। सर को हारते हुए किसी ने देखा? नहीं देखा, सर जीत गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विजय बेटवा पिछला वीडियो देखो। परिवर्त का मतलब होता है कि पंक्ति को स्तंभ में बदल दो। ये आसान भाषा है, पूरी थ्योरी को छोड़ो। उसमें होता है इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज विद ईच अदर, तो वो सब कहानी खत्म करो। तुम सिर्फ इतना जानो कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ में लिख दो, सारी पंक्तियों को, तुम्हारा परिवर्त हो जाएगा। बात समझ में आई? आगे चले। 6 दिन होंगी, हमारी मांगे पूरी करें। जेई नीट की क्लासेस 6 दिन करें, हमारी मांगे पूरी हो। हाँ चलो पूरी हो गई। आगे चलते बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आशुतोष, हाँ कितना प्यारा बच्चा है, सौम्या विश्वकर्मा। सर यू आर द विनर। क्या बात है, ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं दुनिया में। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव बी ए बी
कह रहा है कि बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है। सिद्ध कीजिए कि बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित। ये लो इन्होंने क्या कह दिया, बवाल कर दिया। कह रहे हैं कि सर सुनो, ये सममित या विषम सममित होगा। बी डैश ए बी सममित या विषम सममित होगा अगर, बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन, अगर ए सममित या विषम सममित होगा। अब मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो और मेरी भावनाओं को समझो। एक्चुअल में हुआ ये कि ये कह रहे सर अगर ए सममित है, प्रश्न के अनुसार अगर ए सममित है, अगर ए सममित है, जो हमको सिद्ध करना है, अगर बेटा इफ ए इज अ सिमेट्रिक देन बी डैश ए बी इज आल्सो असिमेट्रिक, तब ये बी ए बी भी क्या होंगे, सममित होंगे। अभी सवाल समझा रहा हूं, प्रश्न समझा रहा हूं, प्रश्न समझा रहा हूं। दिन में मैं मैथ्स कितने घंटे पढ़ाता हूं या पढ़ता था? अगर पढ़ाता हूं मुझको तो सुबह 10 बजे से पढ़ा रहा और रात 1 बजे तक पढ़ाऊंगा। अब पढ़ता था तो फिर उसका दूसरा जवाब है, जब मैं 12 में था तो कितना पढ़ता था। ए अगर सममित है मतलब तो बी डैश ए बी भी सममित होगा, और अगर ए विषम मतलब ए क्या, एंटी सिमेट्रिक मतलब विषम सममित है, स्क्यू सिमेट्रिक जिसको कहते हो। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब विषम सममित या स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सवाल समझ में आया? चल, अगर ये सवाल समझ में आया तो नंबर फर्स्ट, जब ए सममित हो मतलब ए का जो परिवर्त हो बेटा वो ए हो, जब ए सममित हो, ए का परिवर्त ए हो, तो उस केसेस में इसको सिद्ध करते हैं बी डैश ए बी और इसका परिवर्त लेते हैं। और अगर एक बात बताओ, ये मल्टीप्लाई में इन दोनों को एक साथ ले लूं, ए बी को साथिया बना लूं कि ये संगे साथी, और इसको साथ, इसको अकेले ले लूं, तो गुणे में क्या होता है, दूसरी वाली डिजिट पहले आ जाएगी, दूसरे वाला अवयव पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, ये बी डैश का डैश। और अगर ये ए बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश। और बी डैश का डैश मैंने कहा है कि अति अच्छी नहीं होती। एक बार अगर मेरी बात मान गया, चाय पिला दिया तो दोबारा मत कहना चाय फिर से बना दे, नहीं भगा देगा। इसलिए एक बारी परिवर्त हुआ फिर से करा दिए तो परिवर्त कैंसिल होके बी हो जाएगा। और एक जादू, ए डैश, ए का परिवर्त ए है, ये वैल्यू है, तो इसका मतलब बी डैश ए बी। और इस तरह से चेक करना, ये देखो चेक कर लो, हैंड्स प्रूव्ड। साइड सर, हो। अब इतनी बात समझ में आई, इतनी बात तुमको इतना कूट दूंगा, 2-4 लड़के जो यहां पर दिमाग कहीं और लगाए बैठे, उनकी अलग दुनिया चल रही है, बोलबो बतियाबो इधर इतना कूट दूंगा ना कि बोल ना पाबो। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। साहिर सर को थम्स अप, कैसे है सर? चलो, जिद्दी गर्ल बेटवा, मैथ में सुमित सर इतना लाइव। चलो इसका समझो, एक ये प्रूव हो गया, समझ में आया? 12th में सर कितना पढ़ते थे? तो सर दिन में क्लासेस करते थे जेएनवी में, नवोदय विद्यालय में, और रतिया में पढ़ते थे। हम भाई नाइट रीडर थे, रात में पढ़ने वाले थे। चल, पुष्पा, अभिषेक,
सत्येंद्र। इधर देखो, इधर इधर इधर, ये पहला समझ में आ गया। अब दूसरी बात इन्होंने कही थी, क्या कही थी? इन्होंने कहा था सर अगर ए विषम सम्मित होएगा, अगर ए सम्मित था तो ये सम्मित था, ये सिद्ध हो गई। अंग्रेजी भाषा में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस कौन प्रूव्ड भैया। और इसके बाद निशा, चलो शिवम, वंस मोर जितेंद्र, फिर से वंस मोर नालायक, वंस मोर, चला वंस मोर देखा तू। हाँ शिवम बताओ बेटा, बताओ बेटवा। सुधांशु थक गए क्या? दीपक बेटा राम राम, कैसे हो? हाँ इधर समझो बेटा, इन्होंने पहले प्रश्न समझो। प्रश्न बड़ा है मौन खड़ा। अगर ये प्रश्न कह रहा है कि सर ए डैश ए बी सम्मित या विषम सम्मित होगा, अगर ए सम्मित या विषम सम्मित, अगर ए सम्मित है तो ये भी सम्मित है, तो मैंने माना ए सम्मित है। तो मैं जब इसको चेक किया, इसका परिवर्त किया, तो परिवर्त करते हुए मुझे पता चला ये भी सम्मित है, मेरी बात सिद्ध हो गई। अब दूसरी बात थी, हाँ वंस मोर बेटा, ये देखो अगर इसका परिवर्त करेंगे तो ए बी पहले ये नियम है ना, नियम कहता है कि कानून को फॉलो करो। ये देखो अगर ऐसा है तो ये वाला मैंने पहले कर दिया, ये वाला बाद में, और इसके बाद इन दोनों में ये सेकेंड वाला पहले और फर्स्ट वाला बाद में, और ये दो बारी करो तो एक बचेगा, ए का परिवर्त ए होगा। सेम अगर ए क्या हो जाए भैया विषम हो जाए, मतलब ए का परिवर्त ए हो जाए। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में बेटवा इसका ट्रांसपोज देखो, बी डैश ए बी का डैश। अगर इसका मैं ट्रांसपोज करूं तो क्या होगा? वही नियम, ये वाले को सथिया में ले लो, इसको अकेले ले लो। ए बी पहले आएगा, ए बी बेटा पहले आएगा, और ये जो बी है वो बाद में आएगा, और इन दोनों में से बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा, और इसका दो बार परिवर्त करोगे तो एक बचेगा, और ए का परिवर्त माइनस ए है, इस हिसाब से माइनस ए, और ये बी माइनस बाहर फेंक दो राजा बाबू, बी डैश ए बी। चेक करो। और अगर किसी का भी बेटवा परिवर्त अगर माइनस हो जाए तो फिर वो विषम होता है, अर्थात स्क्यू सिमेट्रिक होता है। चेक कर लो, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। काशिफा बेटा पढ़ा है आपका कमेंट, वंश पांडे, काशिफा पढ़ाऊं कमेंट बेटा, सत्येंद्र सबका कमेंट पढ़ाऊं, आदेश केशरवानी इतनी इज्जत नालायक अपनी बुद्धि को दे देते ना। क्या नाम है इसका, कहां गया? आदेश, हेलो कौन जी, सुनिए। इतना अगर कूट ना तुम, अगर बहुत ज्यादा रंगीन हुए तो पढ़ाई पे फोकस करो, बेवजह मार मत खाओ। आकाश, विजय, चलो राधे कृष्ण, अनुराग गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। हाँ चलो आज इतना ही पढ़ो, कल की क्लासेस में फिर मिलते हैं रात इसी बजे। सर इसी बजे 10 बजे, कल की क्लासेस में रात 10 बजे फिर मिलेंगे। सर जी आपके लिए थैंक यू बेटा, चॉकलेट काफी बच्चे दे रहे, आज तुम बड़ा खुश लग रहे बेटा, कुछ तो बात है। हाँ बतावा क्या डाउट है बेटा शिवम? अच्छा शिवम कह रहा सर डाउट ये है कि एक बारी फिर से, समझ में आया बेटा सलोनी? चलो रामू शिवा समझ में आया? चलो आशुतोष चलो सर एक बारी डाउट ये है कि फिर से कहो ना, क्या कहना है? फिर से मैं ये कह रहा हूं अगर फिर से ही हो जाए तो फिर वो समझ तो गए ही होगे। अगर मैं कहूं जब ए का परिवर्त ए हो जाए,
जब ए का परिवर्त ए हो जाए। काशिफा बेटा मैंने कमेंट पढ़ा है, टॉफी दे रहा है कोई बच्चा, विकास। चलो चलो वंश आगे देखते। कुलदीप एक बात बताओ, अगर ए का परिवर्त ए का ट्रांसपोज बेटा ए का ट्रांसपोज ए हो जाए। इन्होंने प्रश्न ये था बेटा कि बी का परिवर्त, ये जो लिखा है ना बी का परिवर्त और ए बी, ये जो तीन अवयव एक साथ है, कह रहा है ये सम्मित होगा या विषम सम्मित होगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि ए सम्मित है या विषम सम्मित, ए सम्मित है या विषम सम्मित। सम्मित या विषम की अगर मैं बात करूं, जब मैंने ए का परिवर्त ए मान लिया, ए का परिवर्त ए मान लिया, अगर मैं ये करूं तो इसका परिवर्त किया मैंने, इसका परिवर्त करेंगे बेटा, नियम होता है कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश, तो सेकेंड वाला पहले का डैश और उसके बाद बी डैश। तो ए बी के लिए बेटा बी पहले हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, फिर बी, दो बार करेंगे तो बी हो जाएगा। इस वजह से बेटा एक बात मुझे समझ में आई, बी डैश ए डैश बी हो गया, और यहां से ए डैश की वैल्यू ए है तो ये पॉजिटिव हो गया। ऐसा ही तो था, समझ में आया? हाँ फार्मूला लिख देंगे, ठीक है अंजलि वो बता देंगे। अंजलि बेटा घबराओ नहीं, वो बता देते। एक बार भारत सरकार की गाइडलाइन आ जाए, मुझे लगता है शायद हट जाएगा या नहीं हटेगा, जो भी होगा मैं बता दूंगा, घबराओ नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं होना। चलें फिर, टाटा बाय बाय, सभी लोग अपना ख्याल रखें। अंजलि बता देंगे बेटा, घबराओ नहीं। अनुराग, हाँ बेटा अनुराग फिर से हो जाएगा। राजेश, हाँ राजेश बेटवा दिल्ली कर दिया गया। अनुज, अंजलि, धीरेन्द्र, जितेंद्र जितेंद्र सर मैं आपको एक की 4 वाली टॉफी दे रहा हूं। चले बेटा, टाटा बाय बाय। संदर्भ, दबंग संदर्भ कह रहा सर खुश इसलिए अब आप रेगुलर पढ़ाओ। चला अच्छा चलते हैं बेटा। आशुतोष क्या कह रहे? ए अलियाद, अलियाद याद या अलियाद जो भी नाम हो, कह रहे सर फर्स्ट डे स्वागत है तुम्हारा। वर्षा करी सर यूपी की लैंग्वेज सिखा दिया। यूपी की लैंग्वेज इतनी सिंपल भाषा बेटवा उसको तो ऐसे ही सीख जाओ 2-4 दिन में। तुम 2-4 मैथ्स का लेक्चर लो, तुम्हें यूपी की लैंग्वेज रट जाएगी। चलो सलोनी, वंश, चले फिर सब क्लियर है। बची हुई क्वेश्चंस कल देखेंगे, कल आना ना भूलें रात इसी बजे। तो मिलते हैं कल, बाय बाय टाटा। और सारे डाउट्स को खत्म करते हैं कल एक नई एनर्जी के साथ, एक नए तरीके के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। सभी लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, मजे करें, बेस्ट करें, और टफ से टफ क्वेश्चंस को भी बहुत ध्यान से समझें और होमवर्क कंप्लीट रखें। बाय बाय टाटा, चलते हैं। ठीक बेटा ग्रेशी, नो, चलो चलते हैं, बाय बाय टाटा।